उंगटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर शायद ये समझ नहीं पाएंगे कि सिर्फ ये स्कीम का जो फायदा है वो नए ग्राहकों को ही मिलेगा, जो पुराने ग्राहक हैं उन्हें शायद फायदा नहीं मिलेगा स्कीम का। हाँ बिल्कुल, ये तो स्पष्ट ही है स्कीम में कि ये सिर्फ नई खरीदी के लिए जो लोन लेंगे उसी के लिए अवेलेबल है। जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने जब लिया था लोन 2003 में, तब मेरे ख्याल से रेट्स सबसे लोवेस्ट थी। तो उसके बाद काफ़ी बढ़ी होंगी और इन दिनों में पिछले 6 महीने में जब पीएलआर गिरी है इनकी बैंक की, तब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। उससे ज्यादा रिलीफ मेरे ख्याल से इनको अभी तो नहीं मिलेगा। अगर बैंक अपनी पीएलआर घटाएंगी, नहीं अगर पीएलआर बैंक अपनी घटाएंगी तो उसका फायदा इनको मिलेगा। बिल्कुल। हर्ष, ये बताइए कि सिर्फ नए ग्राहकों तक सीमित रखी गई है ये स्कीम जो है, कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है इसमें गृह निर्माण, जो घर के जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कई इंडस्ट्रीज की खपत उसमें होती है, चाहे स्टील ले लें चाहे सीमेंट ले लें। करीबन एस्टिमेटेड है कि करीबन 50 इंडस्ट्रीज की खपत जो है हाउसिंग सेक्टर में होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। तो बहुत ही एक अर्थव्यवस्था का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हाउसिंग सेक्टर, और उसमें नई डिमांड पैदा हो इसके लिए ये स्टिमुलस पैकेज जो है दिया गया है। इसीलिए ये सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है, एग्जिस्टिंग ग्राहकों के लिए शायद नहीं दिया गया। अच्छा, सरकारी बैंक्स की तरफ से हम ये पहल होती हुई देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे जो निजी बैंक हैं, वो भी हो सकता है कि ब्याज दरें घटाएं? हाँ, तो अगर इस पैकेज की बात हम न करें तो भी ब्याज दर जो है उन्होंने नरमाई का रुख पिछले 1-2 महीने से ले ही रखा था, और वो नरमाई का रुख मेरे ख्याल से जारी रहेगा। क्योंकि अगर हम सारी इंडिकेटिव रेट्स देखें, चाहे जो आरबीआई की सिग्नलिंग रेट्स हैं, रिपो रेट्स हैं, रिवर्स रिपो रेट्स हैं, चाहे 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनकी रेट्स हैं, चाहे इन्फ्लेशन की रेट देखें, जो भी एक इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करती हैं वो सारे नरमाई का रुख ले रही हैं। तो रेगुलर इंटरेस्ट रेट्स भी नरमाई लेंगी, और उस नरमाई में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी नेचुरली इन्वॉल्व होंगी। तो रेट्स कम होंगी अगले 3-4-8 हफ्तों में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितनी कम होंगी वो पर्टिकुलर बैंक की स्थिति पे डिपेंड करता है। चलिए, हर्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, इनका कहना यह है कि 12,74,000 का लोन था जो पेपर वर्क हो चुका है उस लोन का, लेकिन इन्होंने अभी पेमेंट नहीं लिया उस लोन का। ऐसे में जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये पहले ही बैंक के साथ साइन कर चुके हैं, क्या वो सरकारी बैंक इनकी मदद करेगा और अब इस नई स्कीम के तहत इन्हें लोन देगा, या फिर क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पर इन्होंने किया है उसी पर मिलेगा? अगर आप नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, कोई भी इन्होंने जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का मेंशन किया है हडको, उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल आप देखें इवन फिक्स्ड रेट में, तो रेट आपकी फिक्स्ड होती है जिस दिन आपने डिसबर्समेंट लिया। तो पेपर वर्क आपने साइन किया होगा पहले, लेकिन अगर आज आप डिसबर्समेंट लेने जाएंगे तो आज की जो फिक्स्ड रेट है वही लागू होगी। और शायद यही इनके बैंक मैनेजर ने, इन हडको के मैनेजर ने इनको कहा है, क्योंकि नॉर्मली जो हर इंस्टीट्यूशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही कहता है, और इनके केस में भी यही होगा। तो आज की तारीख में चाहे वो फायदा हो चाहे नुकसान हो, ये इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने कितने दिन पहले इस लोन के डॉक्यूमेंट साइन किए थे। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, रेट जो आज की है वही एप्लीकेबल होगी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्यूमेंट देखने बिना नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य टर्म्स एंड कंडीशंस यही है। जी, तो क्या इन्हें नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अब अपना पेपर वर्क दोबारा से करना पड़ेगा? ये कह रहे हैं नया टर्म्स एंड कंडीशन से करना पड़ेगा दोबारा, ऐसे कह रहे हैं इस स्कीम के तहत? इस स्कीम के तहत तो नेचुरली को इस स्कीम के तहत नहीं है। हुडको बैंक नहीं है, हुडको इंस्टीट्यूशन है, तो इनको तो इस स्कीम के तहत अगर जाना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना पड़ेगा इनको।
चलिए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट 20 लाख तक के लोन लेने की है और वो सोच रहा था घर खरीदने का, तो क्या ये सही वक्त है कि अगर आपने सोचा ही है कि आप 18, 20, 15 लाख तक का कर्ज लेंगे बैंक से और फिर लोन लेंगे, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो लोन आप अभी ले लें इस स्कीम के तहत और घर खरीदें? हाँ, तो ये स्कीम तो 30 जून तक रहेगी जैसा कि इन्होंने कहा है। तो अगले 3-4 महीने में घर लेना चाहिए कि अगर आपको जरूरत है और खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल रहना चाहिए। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ये फर्म व्यू है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट में प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं जी, वो काफी, उसमें थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, तो आप नेगोशिएट करिए और फिर थोड़ा और नेगोशिएट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छी रेट मिल रही है तो तुरंत ले लीजिए, वरना 2-3 महीने रुक कर आप ले लीजिए, लेकिन अच्छी डील लीजिए। ये जो स्कीम है ये आपको 30 जून तक अवेलेबल है। जी हर्ष जी, आपने इनका सवाल सुना। 25,000 के करीब की इनकी सैलरी है, टेक होम सैलरी जो घर लेकर जा रहे हैं ये, उस पे क्या 11 लाख तक का ये कर्ज ले सकते हैं बैंक से, होम लोन? इनकी उम्र क्या है? 28 साल। तो आपको करीबन 20 साल का लोन मिल जाएगा रफली। अगर हम एक रूल ऑफ द थंब लें और अब रेट अगर इस स्कीम के अंडर में आप जाएंगे, नेचुरली आप इस स्कीम के अंडर में ही जाएंगे, रफली अगर हम लें आपकी 2,40,000 या 2.5 लाख रुपए की सालाना आय है, तो उसके बेसिस पे करीबन 9 से 10 लाख रुपए तक की जी। बहुत रफली बता रहा हूं मैं, आपके एग्जिस्टिंग लोन कितने हैं और किसी की आप इनकम जोड़ सकते हैं क्या उस पे, वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बट रफली 9 से 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं आराम से। 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। चलिए, और चलते चलते क्या खासियत आप बताना चाहेंगे दर्शकों को इस पैकेज के बारे में? तो जो एक आम आदमी है उसके लिए ये पैकेज अच्छा है, हालांकि इसको शायद और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन ये एक अच्छा मौका है। आप अच्छी प्रॉपर्टी, अगर आपको खुद के रहने के लिए घर लेना है तो आप अभी प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दीजिए, और अगर अच्छी डील आपको मिल रही है तो आप उसको फाइनलाइज करिए। ये अच्छा पैकेज है, और अच्छा हो सकता था लेकिन अभी भी अच्छा पैकेज है, इसका फायदा उठाइए। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हर्ष रुंगटा, CEO अपना लोन.com के